के लगते ही लगते अहिल्या जिन पापों से भरी थी पापों से मुक्त हो गई, एक नारी के आकार में सामने आ गई और हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम किया और सीधा स्वयं परमात्मा के परम धाम को चली गई। अब भगवान राम ने अहिल्या का जब उद्धार किया तो आगे बढ़े कहा? जनकपुर की बगिया के किनारे आए। बगिया में जनकपुर की आ गए। राजा जनक ने ये सुना कि गुरु विश्वामित्र जी भी पधारे हैं। राजा जनक ने बड़ा सम्मान किया है, बगिया में मुलाकात हुई, बड़ा सम्मान किया। रात हो गई तो बगिये में आसन लगा दिया गुरु जी का। गुरु विश्वामित्र जी लेट गए। भगवान राम और लक्ष्मण गुरु जी के पैर दबाने लगे। आधी रात व्यतीत हो गई तो लक्ष्मण ने कहा राम से कि भैया अब तुम भी लेट जाओ, हम तुम्हारे चरण दबाए दें। अब भगवान राम भी लेट गए तो एक हाथ से गुरु जी के पैर दबा रहे लक्ष्मण जी, दूसरे हाथ से अपने भैया राम के पैर दबा रहे। 4 बजा गुरु जी की आंखें खुल गई। नित्य क्रम से निवृत्त होकर के आए तो भगवान राम और लक्ष्मण से बोले कि बेटा राम एक काम करो, बेटा राम। क्या? तो देखिए राधे श्याम जी ने अपनी पुस्तक के अंदर कुछ लिखा, लेकिन तुलसीदास जी ने क्या लिखा? राधे श्याम जी ने लिखा, प्रसाद राधे श्याम जी ने लिखा कि गुरु विश्वामित्र ने कहा कि बेटा राम कि बोले गुरुदेव अरे रघुबर तुम जनक बगीचे को जाओ, पूजन का समय हो रहा है, कछु फूल तोड़ कर ले आओ। पूजन का समय हो रहा है, यानी भगवान राम को कहा कि बोले गुरुदेव अरे रघुवर तुम जनक बगीचे को जाओ, यानी केवल राम से कहा, केवल राम से कहा कि जाओ पूजन का समय हो रहा है, आप थोड़े फूल तोड़ करके लिया। लेकिन बाबा तुलसीदास जी ने क्या लिखा? शंका पैदा कर दी। प्रसाद दे दे, लेकिन तुलसीदास जी ने क्या लिखा? किस समय जानी अरे गुरु सुपारी, हम देख रहे हैं यहाँ ये न समझना, जानते नहीं यहाँ बहुत ज्ञानी पुरुष बैठे हैं, माफ करेंगे कहीं गलती हो जाए, लेकिन एक एक शब्द पर हमारे ध्यान जरूर है। अरे समय जाने गुरुआ यह सुपारी, लेना प्रसून चले दो भाई। लिखा तुलसीदास जी ने लिखा कि समय जान गुरु आय सुपाई, लेन प्रसोन चले दो भाई, यानी दोनों काहे गए? भगवान राम अकेले चले जाते, पूजा के लिए फूल जरूरत थे, क्योंकि लेन फूल दोनों गए, केवल पूजा के काज और नेत्रपाल उन फूलन से कोई लदना था न जहाज। कोई जहाज थोड़े लदना था, फूल लेने अकेले भगवान राम चले जाते। लेकिन पहले लिखा तुलसीदास के समय जान गुरु आय सुपाई, यानी कौन सा समय भगवान राम ने जाना और गुरु जी ने कौन सा समय जाना? कौन सा समय गुरु जी ने जाना कि राम और लक्ष्मण दोनों गए, केवल राम से कहा, लेकिन
साथ में दोनों क्यों गए? क्योंकि भगवान राम ने सोचा कि जनक नंदनी सीता उधर से सूर्य उदय के पहले ही बगिया में पूजा करने आती है, गिरजा मैया का मंदिर है उसे में पूजा करने आती है। तो अगर आज हम लक्ष्मण को अपने साथ नहीं ले जाएंगे तो लक्ष्मण के दिल के अंदर खोट पैदा हो जाएगी। क्यों? जब पहले से साथ में रहे तो आज साथ में रहे, समय जाने। तो भगवान राम ने सोचा कि गर सूरज ऊपर चढ़ी गर सूरज ऊपर चढ़ी निश्चय सिया लौटी घर गई। और भगवान राम ने सोचा अरे मिलन हमारा नारी होई पई है, इसलिए सूर्य उदय के पहले ही सोचने लगे कि मिलन हमारा नारी होई पई है। अरे भैया के हृदय गांठी पड़ी गई है। अरे ताई सोच मन में रघुराई, ताई सोच मन में रघुराई, लेन प्रसून गए दो भाई। भगवान राम ने सोचा अगर लक्ष्मण को आज साथ नहीं ले जाऊंगा तो मेरा छोटा भैया लक्ष्मण सोचेगा कि आज जब जगत जननी जगदम्बा मैया सीता के दर्शन होने थे तब हमारा भैया हमको साथ नहीं ले गया। भैया के दिल में, लक्ष्मण के दिल के अंदर एक गांठ बन जाएगी। क्योंकि लक्ष्मण जी मैया सीता को कभी भाभी नहीं कहा, जब कहा तब मां कहा। और भाभी का दर्जा देवर के लिए मां के बराबर ही होता है। क्यों मां कहा? इसका भी प्रमाण है भागवत के अंदर कि जब सीता जी का हरण हो गया था तो जब ऋषि मुख पर्वत पर सुग्रीव ने थोड़े जेवर जो पाए थे, झुमका मिले थे, तो जब राम पता लगाते लगाते ऋषि मुख पर्वत पर राम और सुग्रीव की मित्रता हुई, जब पूरी हकीकत बताई तो सुग्रीव जी ने वो झुमका लिए और कहने लगे प्रभु देखिए क्या ये मैया सीता के तो नहीं है। तो भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण से, अरे लक्ष्मण देखो ये क्या तुम्हारे भाभी मैया के हैं झुमके? तो लक्ष्मण जी कहने लगे भैया क्यों नरक में डाल रहे हो? क्यों? बोले हमने तो कभी ऐसा काम किए नहीं, मैंने अपनी मैया का चेहरे ही नहीं निगाह से देखा है। क्यों? तो राधे श्याम जी ने लिखा भी है कि बोले लक्ष्मण सुनिए भैया करिए इतना अपमान नहीं, और बिछुअन को छोड़ कुंडल की भैया हमको पहचान नहीं। अगर पैर के बिछुआ होते तो मैं जरूर बता देता, लेकिन मैया सीता के आज तक हमने चेहरा गौर करके देखा ही नहीं, तो हम क्या बताएं कुंडल मैया के हैं किसके हैं। लेकिन माफ करिए, आज कल देवर भाभी के रिश्ता को देख लो, होली आए नहीं देख लो, इज्जत की चुनरिया खुटिया पे टांग के गली में नंगे नचत रंग खेले तब देखो। हाँ क्यों? एक लाइन बताऊंगा, बुरा नहीं मानिएगा कि सतयुग त्रेता द्वापर में भाभी को मानत महतारी, भाई राम आज या कलयुग में भाभी को मानत याधिनारी। भाई राम आज या कलयुग में भाभी को मानत याधिनारी, भाई राम आज या कलयुग में भाभी को मानत याधिनारी। सतयुग त्रेता द्वापर में भाभी को मानत महतारी, लेकिन आज का समय बदल चुका है। क्यों? ना धरती बदला, ना आसमान बदला, केवल इंसान ही बदला है और कुछ नहीं बदला। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षक, भगवान राम ने फिर भी सोचा कि अगर आज ले नहीं जाऊंगा तो मेरे भैया के दिल के अंदर गांठ हो जाएगी कि जब माता के दर्शन होने थे तो मेरा भैया हमें साथ नहीं ले गया। और फिर राम ने सोचा
क्या सोचा, एक ही साथ दोनों क्यों गए, कारण था एक ही साथ क्यों गए। तो भगवान राम ने सोचा कि संग है मैया ने हबी खाई, राम ने सोचा कि एक ही साथ में हमारी तीनों माताओं ने हबी का प्रसाद एक ही साथ खाया। तो अरे संग है मैया ने हबी खाई, संग है जन्म भयो सुखदाई। अरे संग है पढ़न गए दो भाई, संग है ऋषि रक्षा गए आई। अरे एक संग है जनकपुरी गए आई, इसलिए कई साथ जब रहे तो आज पाए भैया को छोड़ दे। संग है जनकपुरी गए आई, तो लेना प्रसून चले दो भाई। बोले एक ही साथ में माताओं ने हबी का प्रसाद खाया, एक ही साथ में जन्म हुआ और एक ही साथ हम पढ़न गए, एक ही साथ जनकपुर आए गए। और जब साथ ही साथ रहे तो आज फूल लेने साथ ही जाएंगे, और अगर नहीं ले जाएंगे तो भैया के दिल में गांठ पड़ जाएगी। इसीलिए भगवान राम लक्ष्मण को साथ लेकर के गए, यही कारण था। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, इधर मैया सीता भी चली, कहां, गिरिजा मैया की पूजा करने के लिए सहेलियन के साथ में बगिया में इधर से आए रही। और इधर राम और लक्ष्मण जब बगिया के गेट पर पहुंचे तो दोनों पहुंच गए जब भैया, तो माली ने आवाज लगाई, खड़े हो जाओ। कहां धसे जा रहे हो, पढ़े लिखे हो कि गंवा रही है, कहां जा रहे हो, पीछे आओ। राम ने सोची, कहने लगे लक्ष्मण अब तो गड़बड़ हो गई। क्यों? अरे वो माली कह रहा अंदर न जाइए, बाहर आ। माली से भगवान राम ने हाथ जोड़ कर कहो, भैया क्या बात है? अरे हम कोई और कुछ नहीं, बस केवल फूल लेने के कारण आए, सो बगिया में फूल लेके हम वापस चले जाएंगे। माली कहने लगा, पढ़े लिखे हो कि नहीं हो? बोले हाँ। बोले देखो ऊपर गेट पर क्या लिखा है कि अंदर मर्दों को जाना वर्जित है, मर्द अंदर नहीं जाएंगे। तो लक्ष्मण जी बोले, कहने के काहे माली भैया, तो तुम काहे यहाँ खड़े हो? बोले हम गेट पर रहते, अंदर मेरी मालिन है, मैं कभी नहीं जाता। कहने लगे भैया हमें फूल की जरूरत है और कुछ नहीं चाहिए, बस फूल लेने हैं, इसलिए हमें अंदर जाने दो। माली कहने लगा जा तो सकते हो। राम से बोला जा तो सकते हो, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा तब जाओ। बोले बताओ। बोले अगर तुम्हें जाना है तो मैया सीता की ये बगिया है, तो कस के जोर से सीता माता की जय बोलो, सीता माता की जय। राम ने कही तो ठीक हो गए, हो घरवारी, उनका हम अम्मा कहें तो कितनी बड़ी बात है। बोले सीता माता कैसे कह दें? बोले हम माता उनको नहीं कहेंगे। तो बोला पीछे हटो, फिर काहे आगे चले आए रहे? राम ने सोची हम नहीं कहेंगे तो, बोले माली भैया जैसे हम ना कहें और मेरा छोटा भैया ये कह दे। हाँ बोले दुईमा से कोई कह दे, कह दे। लक्ष्मण जी बोले, बोले सीता मैया की जो जयकारा लगाओ। माली बोला गेट पास अंदर जा। दोनों भैया इधर चले फूल तोड़वे के लिए, उधर मैया सीता आ रही हैं पूजा करवे के लिए, मैया गिरिजा की। उधर से मैया सीता चली और इधर से भगवान राम और लक्ष्मण दूसरी गली में है और वे सीता मैया दूसरी गली में है। वे दूसरी गली से जा रही, वे दूसरी गली से जा रही। तब तक एक लड़की जो थी उसकी निगाह पड़ गई, कहाँ? भगवान राम के ऊपर, लक्ष्मण के ऊपर। क्यों? कि जनकपुरी में ब्याही हती अवधपुर की एक बाम, और सोई सीता से कई बचन पूरा बताओ का। क्योंकि एक अयोध्या की लड़की जनकपुर में पहले से ब्याही थी, वो भगवान राम और लक्ष्मण को जानती है। जो देखो राम और लक्ष्मण को, सब लड़कियां तो आगे बढ़ गई, हाय नकटीजा पाछे लौटिया।
लौटी आई और जा गली में भगवान राम और लक्ष्मण फूल तोड़ रहे, हाथ में दोना है, एक एक फूल चुन चुन करके दोना में डाल रहे हैं। और ये लड़की भगी सूरत देखने के लिए, सूरत देखने के लिए जो आगे बढ़ी, भगवान राम फिर आगे चले गए। जो भगवान राम फिर आगे जब फूल तोड़ने लगे, जो आगे जो भगी तो लो पुरवैया को झोंकाओ और जाको घूंघट बंद होएगा, तो लो भगवान फिर आगे निकल गए। सोचने लगी बढ़ गई, चेहरों नहीं देखते हैं, अब क्या करें, और देरो हो रही। सही लड़की भागी, वहां से भागी और सीता ने पीछे देखो, कहा लगी बहना एक बात बताओ, वो चंद्रकला नहीं दिखाई दे रही, कहाँ चली गई? कल ये कहा बताए बहना, अबई तो यही थी, अबई तो यही थी, कहाँ चली गई नकटी, पता नहीं कहाँ चली गई। तो वो सामने आई, सीता कहानी को कह रही तू इतना हाथ काहे रही? कह लगी बहना कछ न पूछो, काहे का बात है? वे दुई दुई बगिया में आए हैं, दुई कौन दुई? बोले दुई दुई आए हैं, बे दुई है, वे गली में दुई। एकदम तू पागल हो गई, दुई दुई कर रही, कौन दुई? तो लड़की इशारा करके बोली बहना है दुई लड़का बगिया में आए हैं। अब का बताए बहना, हमारे मन ऐसे करत है स्वयंवर तमाम काली हो, हम आज ही उनके साथ चली जाए। काहे? बड़े अच्छे लगते हैं। अरे बड़े वाले की तो बात ही अलग है, जो छोटा वाला है हल्का सांवला है, चेहरा देख के बहना का बताए मेरे पेट में घूसा से लगत कहने की बहना, अगर धौसे में कहो हमारी शादी उनके साथ हो जाती तो सारा दिन लेके पंखा माछी बुला करती। अच्छा कहाँ है? तो वो लड़की बताए के बोली भगवान राम का चेहरा, और सभी बताए के बोली कि बहना कि सुनो गुइया राम बगिया में आए, सुनो गुइया राम बगिया में आए, फूल बगिया में आए, बगिया में आए, हाँ बगिया में आए, हाँ बगिया में आए, फूल बगिया में आए, सुनो गुइया बगिया में आए, सुनो गुइया बगिया। एकदम सीता कहने लगी बगिया में कौन लाओ? राम आए। कहाँ से? बोले अयोध्या नरेश राजा दशरथ के लड़के हैं। अच्छा तू ये कैसे जानती? कहा लगी बचपन में बहना जानती हो, हमने उनके साथ में खूब गोटे खेली, गोटे तो खूब खेली, हाँ? और जानती हो बहना, अरे कैसो डारी गयो तो ना ऐसो मन करते तो स्वयंवर तो काली हुई है, हम आ गई उन्हीं के साथ में चली जाए। अरे कैसो डारी गयो तो ना उम्र सखी सावर सलोना, कैसे डारी गयो तो अरे बहना सीता जी बोली तेरी उन्हें तुम्हें देखो, कान की बहना कैसे कैसे हैं कान की बहना देखो, लेकिन खूब बनाई नहीं पाए, पागल हो गई तुम्हें देखो लेकिन खूब बनाई देख पाए। जानती हो हम उनको देखने के लिए आगे बढ़ी, चलो बहना गड़बड़ हो है। अरे जो लो भज के मैं समूहे आई, जो लो अरे जो लो भज के मैं समूहे आई, अरे केवल उनकी पीठ लखिकाई, केवल प्रसाद ले ले बहना, केवल पीठ लखिकाई। चलो जानती हो क्या हो? अरे घूंघट को ढरकी गए तो
बोलो बहना भैया को झोंका चलो गाँव की बहुरिया आती तो भवन घूंघट नीचे को गिरिया घूंघट गिर गो के बंद हो गई तो आगे निकलिए अरे घूंघट को ढरक गए सोना तुम्हारे तकी लगी बहना देखबे के लिए हमें आगे भागी और चेहरा ना देख पाओ केवल पीठी पीठी देख पाई जो भागी सोई आगे गई बहना हाय गांव की अगर बहुरिया ना होती तो उन्हें पकड़ लेती वो बढ़िया ठड़ी आई कि उनको आराम से उनको चेहरा देखती लेकिन क्या बताए तो लोग पुरवैया को बढ़िया झोंका चलोवा इतनी तेजी से झोंका लगो कि घूंघट नीचे को सरकिया हाय बहना चेहरा ना देखी पाई तो फिर काहे को मरी जात चेहरा ना देख पाई देखे खूब देखे लेकिन देख नहीं पाए ना काट लूंगी चल कहने लगी चलो बहना का बताए पेट में से हमारे पानी से खलबला चल पागल हो गई का चलो सोई आगे को बढ़ी और उधर से भगवान राम फूल तोड़त तोड़त बाई गली से आए इधर मैया सीता चली और उसी रास्ते में आ गई जिस गली में भगवान राम थे जानते हो कुलदेव जो राम ने सीता को देखो और सीता ने राम को देखो गड़बड़ हुई हो जानते हो कि राम को देख कर के जनक नंदनी और बाग में थी खड़ी की खड़ी रह गई राम देखे सिया और सिया राम को जो भगवान राम और लक्ष्मण और इधर मैया सीता जो आमने सामने भय नजर में नजर भिड़ी कोई गड़बड़ हुई राम देखे सिया और सिया राम को चार या लड़ी लड़ी जो भगवान राम ने सीता जी को देखा सीता ने भगवान राम को देखा तो वो हालत हो गई वे उन्हें देखे लेकिन एक दूसरे से बोले कोई ना अब लक्ष्मण जी सत्तारी खड़े कान के अबे भैया तो बड़ा चटकत मटकत हते लेकिन अब कौन सी दुनिया में चले गए अब उधर सीता की सहेलियां दीदी 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 बड़ी गई सातवें आसमान पे लटकी तो मैं बोले को अब वे नहीं बोल रही न वे बोल रहे अब क्योंकि बहुत समय हो गया बिछड़े हुए एक दूसरे के चेहरा को देख रहे हैं तो राधे श्याम जी ने अपनी रामायण के अंदर लिखा क्या लिखा कि फंस गए प्रेम की डोरी में और चित चोर आप चित चोर भये अरे फंस गए प्रेम की डोरी में और चित चोर आप चित चोर भये सीता की सूरत जब देखी अरे राघव के नयन चकोर भये
सीता के चेहरे को देखा, जो सारी दुनिया के मन को हरने वाला, वो स्वयं आज खुद अपनी सुध बुध भूल गया। प्रेम के चक्कर में फंस के वे सब कुछ भूल गए। दोनों की आपस में आंखें लड़ी, वे उनकी तरफ देखे, वे उनकी तरफ देखे। तो सीता जी अपने में मस्त, वे अपने में मस्त, एक दूसरे से बोले कोई नहीं बोल रहा है। तो तुलसीदास जी ने भी लिख दिया, क्या लिखा कि देखी राम छवि और सिया मातिया की, और सिया छवि देखी राम माती भटकी। यानी सीता के चेहरा को देखकर भगवान राम सब कुछ भूल गए, और सीता जी भगवान राम के चेहरा के देख के सब कुछ भूल गए। क्योंकि कि गूंग स्वाद जिम सकही न बानी, वो हाल हो गया कि जिस तरीका से गूंगा को चाहे कितनी बढ़िया चीज खवाए दो और उससे बाद में पूछो कि भैया इसका स्वाद कैसा है, खट्टा है कि मीठा है, कैसा है, तो गूंगा कभी बता नहीं पाता है। इशारे से बताएगा लेकिन मुंह से बता नहीं पाता है। कि चोर किनार जिम प्रगट न रोई, वो हालत हो गई जिस तरीका से चोर की पत्नी कभी खुल करके रो नहीं सकती है, लड़ नहीं सकती है, क्योंकि उसे समाज का डर है, उसे पुलिस का डर है, सबसे डर है। इस वो हालत हो गई भगवान राम और सीता की। एक दूसरे से बोले तो कोई ना ही बोले। लक्ष्मण ने सोची फूल लेना आए थे और गुरु जी मजबूर करी है, तो बोले भैया भैया भैया, जो किसके चीखे। राम बोले हाँ भाई बोलो। कहाँ लेके कहाँ लटकी गए, फूल लेना आए तो सो चलो। नहीं वो तो वो कोई बात नहीं, अब छोटे के सामने बड़े की बेइज्जती हो जाए तो बहुत सरल। बोले हाँ कोई बात नहीं, चलो। अब उधर सीता जी की सहेलियां सीता जी को पकड़ के हिला रही, दीदी 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 हुए तब तो बोले वे ऊपर लटकी बरी, न नीचे बरी गई आए रहने। ऊपर से गिरी तो खजूर में लटक गई, न नीचे आई न ऊपर गिरे। दीदी दीदी, जो दीदी कैसी था। हाँ बोलो क्या बात। अरे पूजा करने के लिए आए, सूर्य भगवान ने लालरी छोड़ दी और यहीं पर चलो। सीता कही हाँ वो बस ऐसे ही कुछ नहीं, चलो। अब पियासी बन रही है, कैसे दरदरी मुंह ऐठे कहे कुछ नहीं, चलो। तो चली आगे को बढ़ी, वे उधर चले। तो सीता जी आगे बढ़ी है और मुड़ के देखती जा रही। तो तुलसीदास जी ने लिखा, बड़ा अगूढ़ शब्द तुलसीदास जी ने लिख दिया, चौपाई लिख दिया, लेकिन कुछ अर्थ इसका और ही है। क्या लिखा कि मोर पंख सिर सोहती नीचे, भगवान राम के लिए लिखा तुलसी बाबा ने। यानी जब सीता चली और पीछे मुड़ के देखती जा रही तो भगवान राम की शोभा के बारे में तुलसी बाबा ने लिखा। उस समय भगवान राम का चेहरा बहुत खिल रहा था। क्यों कि मोर पंख सिर सोहती नीचे, बिट बिट सोहत कुटुम तली मोर पंख सिर सोहतनी के। यानी लिख दिया तुलसी बाबा ने कि भगवान राम के सर के ऊपर मोर का पंख लगा था। उस समय छवि इतनी सुंदर थी कि पूछो, लेकिन भगवान राम ने कभी मोर का पंख लगाया ही नहीं, तो तुलसी बाबा ने लिख कैसे दिया। लिखा, लेकिन कभी देखा होगा श्याम ने लगाया है मोर का पंख, लेकिन राम ने कभी नहीं लगाया, लेकिन तुलसी बाबा ने लिख दिया। लेकिन गलत नहीं, सत्य लिखा। एक मोर पंख का पेड़ होता है, हम जहां रहते जिस घर में वहां भी है मोर पंख का एक पेड़ होता है। वो इतना बड़ा पेड़ है कि भगवान राम उसी पेड़ के नीचे उसकी डाली पर हाथ रख करके नीचे खड़े हो गए, और कुसुम का पेड़ बगल में है, उसकी डालियां मोरपंख के पेड़ से लिपटी हुई बीच में है।
और उसी के नीचे भगवान खड़े हैं। तो देखा कि तब तुलसीदास जी ने लिखा कि मोर पंख सिर सोहत नीके बिच बिच सोहत कुसुम, यानी कुसुम का जो पेड़ था डालियां बीच में लेके कुसुम के फूल खिल रहे हैं। उस समय भगवान राम के चेहरे की शोभा बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए तुलसी बाबा ने लिख दिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, राम और लक्ष्मण तो फूल लेकर के चले गए, अब इधर मैया सीता के मन में वही बस गए। कौन? भगवान राम। मैया गिरजा के मंदिर में गई हैं, पूजा अर्चना करने लगी हैं, जल छिड़का, अक्षत फूल फेंके, लेकिन सीता जी छोटी हैं और माला लेके मैया गिरजा के गले में डालना चाहती, लेकिन हुआ तक पहुंच नहीं रही है। तो मैया सीता ने माला लिया और पत्थर की मूर्ति बनी है मैया गिरजा की, आगे बढ़ी और बाह को पकड़ के कमर पे पैर रखा, मैया गिरजा के ऊपर चढ़ गई और माला डाली के तब नीचे उतर गए और हाथ जोड़ कह रही, हे मैया गिरजा, आज मेरे स्वयंवर है, ऐसे न हो कहूँ बुढ़ाई से टूट जाए तो जिंदगी और बर्बाद हो जाए। मैया तासो हम जिन्हें चाह रही उन्हीं से धनुष टूटे का दूसरे से न टूटे। हे जगदम्बा मैया, हे गिरजा मैया, अब मुझे दर्शन दो, दर्शन दो मैया, दर्शन दो। लेकिन मैया गिरजा ने तब दर्शन नाई दे। अब मैया सीता गुस्सा हो गई, कहने लगी आधा घंटा हो गई और हम तुम्हारी विनती कर रहे हो, तुम हमें दर्शन नहीं दे रही। गुस्सा हो गई और गुस्साए के कुछ कहने लगी। तो तुलसी बाबा ने लिखा, क्या लिखा कि जय 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 गिरिराज किशोरी, लिखा कि जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। लिखा जय 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 गिरिराज किशोरी और जय महेश मुख चंद्र चकोरी। लिखा तुमको तुम्हारे जय 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 गिरिराज यानी हे गिरिजा मैया, तुमको तुम्हारे बाप हिमांचल की कसम है दर्शन दो। गिरिराज किशोरी, तुम हिमांचल की बिटिया हो। और जय महेश मुख चंद चकोरी, तुमको भूत भावन भोले बाबा, तुमको तुम्हारे पति की कसम है दर्शन दे। लेकिन मैया गिरजा तब सांक साधित खड़ी रही, दर्शन नाई दे। तब मैया सीता बोली कि जय गजवदन खडानन माता, हे मैया गिरजा गज बदन खडानन, यानी तुमको तुम्हारे दोनों लड़कन की गणेश और कार्तिकेय की कसम है दर्शन दे। जो लड़कन पे नंबर हुआ चट से मैया गिरजा सामने आ गई, प्रकट हो गई। तो लिखा कि विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, अरे खटी माल मूरति मुस्कानी। जो इतना का विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। स्वयं मैया गिरजा प्रकट हो गई और कहने लगी, अरे सीता, इतनी लंबी लंबी कसमें काहे को दे रही है, क्या कारण क्या है? तो हाथ जोड़ के मैया सीता बोली, मैया आज मेरे स्वयंवर है, तुमसे छिपा का है तो मैं क्या करूं? वो जिनको हम अपने मन से अपने मन का हृदय सम्राट मान चुकी हूं ना, हाँ हाँ ऐसे कुछ कर दे, नहीं से धनुष टूटे का दूसरे से न टूटे जाए। तो मरी काहे को जाए रही? हाँ जा सीता, हम तुम्हें वचन देती है कि तुम जिन्हें अपना हृदय सम्राट बना चुकी हो उन्हीं के द्वारा धनुष टूटेगा, उन्हीं के द्वारा धनुष टूटेगा। तो कहने लगे, मैया इतना वजन कर दे। मैया सीता से गिरजा मैया कहने लगी, जाओ हम अपने पति से अपने स्वामी से कह करके कैलाश पर्वत का पूरा भार रख दूंगी और मैया पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रहे सीता,
कि जब तक तुम जिनको अपना पति मान चुकी हो, जब तक वो ना आ जाए तब तक उस धनुष से अपनी निगाह को नहीं हटाना, क्योंकि तुम मेरी स्वरूप मेरी अंशा उतारनी हो। आदि शक्ति की जब निगाह रहेगी तो धनुष हिलेगा नहीं। ऐसा करना, निगाह नहीं हटाना। ठीक है। ये वरदान पाए कि मैया सीता इधर आई गई अपने घर। 8 बज गया दिन का। देश देश के राजा आने लगे स्वयंवर देखने के लिए। गुरु विश्वामित्र भी राम लक्ष्मण को लेकर के राजा जनक के रंगभूमि में पहुंचे। सभी राजा आ गए तो राजा जनक बड़े ऊंचे मंचान पर खड़े होकर के पुनः वही बात दोहराने लगे। आए देश देश के आए हुए राजाओं, ये जो तुम्हारे सामने ऊंचे आसन पर भोज भावन भोले बाबा का धनुष रखा है, जिस धनुष का नाम था अजगव, अजगव, ये धनुष को प्रतंचा को जो चढ़ाएगा उसी के साथ में अपनी बिटिया सीता का विवाह कर दूंगा। मेरी बिटिया उसी की पत्नी अर्धांगिनी बनेगी। जो इतना सुना है। और राजा जनक वही बात दोहरा करके बोले कि जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनु हाथोड़ी गिराएगी, उस नरभूचल को बिना कहे मेरी बिटिया ब्याही जाएगी। उस नरभूचल को बिना कहे जानकी विवाही जाएगी। उस नरभूचल को बिना कहे जानकी विवाही जाएगी। राजा जनक कहने लगे, देश देश के आए हुए राजा याद रखो, जो भी योद्धा धनुष की प्रतंचा को चढ़ाएगा उसी के साथ में मेरी बिटिया सीता का विवाह होगा। सबने सुना, सब मन ही मन में खुशी हैं। कोई कहा था हम तोड़ डालेंगे, कोई कहा था हम तोड़ डालेंगे। अब राजन में आपस में लड़ाई होने लगी, लड़ाई होने लगी। इधर मैया सीता जयमाल को हाथ में लेकर के उसी रंगभूमि में आई और बैठ गई। तो जब रंगभूमि में आई तब यानी पैर जब रखा तो तुलसी बाबा ने एक चौपाई लिखी, उस चौपाई में शंका पैदा कर दी। क्या कि रंगभूमि अरे जब सिया पागुधारी, रंगभूमि जब सिया पागुधारी, देखी सकल मोहे नार नारी। कि रंगभूमि जब सिय पगुधारी और देख सकल मोहे नर नारी, यानी जिस समय सीता जी ने रंगभूमि में कदम रखा उस समय सीता जी की सूरत को देख करके नर नारी मोहित हो गए। लेकिन एक तरफ तुलसी बाबा और लिख रहे हैं कि मोहे नारी नारी के रूपा और पन्नगारी यही चरित अनुपा, यानी लिख रहे हैं कि नारी को देख करके कभी नारी मोहित नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे क्षेत्र के कथावाचक ज्यादा लखनऊ क्षेत्र में आते हैं, अब वे बर्राई के चलिए जाते हैं, कहते हैं कि नारी को देख करके कभी नारी मोहित नहीं होती है। अगर नारी को देख करके अगर नारी कभी मोहित न होती, इतनी हमारी माताएं बैठी हैं, 4 हुआ बैठती, 10 हुआ बैठती, 5 इधर बैठती, एक पास में कोनो बैठती ना। अगर